हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा फिजिक्स का नया लेक्चर शुरू होता है, नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब चार्ज गतिमान होता है तो उस पर कैसे बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र में, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं और इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक है इसमें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल यानी कि लॉरेंज बल क्या होता है। अब फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, देखो समझिए। माना एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान है Q, v वेग से गतिमान है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उससे थीटा दिशा में गतिमान है, कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है। तो तब क्या होता है, पहली कंडीशन आती है, हम ये कह रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब इस बल की दिशा, और बल की दिशा किधर को होती है, इस बल की दिशा जो आपके वेग की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों के लंबवत होती है। देखिए सपोज करो ये हमारा कोई आवेश है, एक आवेश प्लस Q, आवेशित कण है जिस पर आवेश कितना है प्लस Q, आवेशित कण प्लस Q आवेश का आवेशित कण है, आवेश का आवेशित कण, आवेशित कण ये जो है हमारा बी चुंबकीय क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र है, बी चुंबकीय क्षेत्र, इसकी दिशा से v थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कंडीशन है, ये हमारा वेग की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा b हो गई और इस दिशा में ये हमारा गतिमान है और ये एंगल हो गया थीटा। चुंबकीय क्षेत्र b और ये v वेग से कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है। तो अब इस पर बल कार्य करेगा, वो बल कैसे होगा, वो इसके भी लंबवत होगा और इसके भी लंबवत होगा, दोनों के लंबवत होगा वो बल। ठीक है, अब उस पर दिशा हम डिफाइन करेंगे कि इधर को है या नीचे की ओर है, वो डिफाइन करेंगे, उससे अपने दाएं हाथ के रूल से हम डिफाइन करेंगे। तो पहले हम ये निकालते हैं बल कितना होगा। तो बल क्या होगा, ये आवेशित कण है प्लस Q v वेग से गतिमान है, तो कार्य करने वाला बल लॉरेंज बल क्या कहता है, F बराबर QVB साइन थीटा, ये बल कार्य करता है, इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। F बराबर QVB साइन थीटा और इसकी दिशा दोनों के लंबवत होगी, दोनों के लंबवत होगी, F बराबर QVB साइन। अब अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं, इसको मैं सदिश रूप में लिखूं तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा इसका, सदिश रूप होगा इसका F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। कि V क्रॉस B बराबर होता है VB साइन थीटा के बराबर होता है इसका परिमाण, तो F बराबर VB साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब यहां तीन कंडीशन आती है। पहली कंडीशन क्या है, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 से मतलब क्या है कि ये जो हमारा थीटा 0 हो जाएगा तो इसकी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दिशा में गतिमान होगा। कि अगर हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, यानी कि इसकी दिशा इधर को है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो फिर हमारा बल कितना हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा QVB साइन 0, और साइन 0 आप जानते हैं 0 होता है इसका मान, तो ये हो जाएगा QVB इंटू 0 बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो अगर हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो हम ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाना चाहें तो वो दिशा होगी जिसमें आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करता। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसके लंबवत है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो बल कितना हो जाएगा, F बराबर QVB साइन 90, और साइन 90 का मान आप जानते हैं ये होता है 1, तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा QVB, यानी कि बल का मान अधिकतम होगा इस कंडीशन में,
इस कंडीशन में क्या होगा, जो बल कार्य करेगा वो बल का मान इस पर अधिकतम होगा। तो थीटा बराबर 0, कंडीशन ये आती है कि इस पर कोई बल नहीं लगता। और दूसरी कंडीशन आती है यदि गतिमान लंबवत गतिमान है तो लंबवत गतिमान होने पर बल कितना होता है, अधिकतम होता है, और F बराबर ये कितना होता है, QVB के बराबर होता है। तीसरी कंडीशन ये आती है यदि V बराबर 0, यानी कि स्थिर है। अगर कण स्थिर है, गतिमान नहीं है चुंबकीय क्षेत्र में, तो तब उस पर बल कितना होगा, F बराबर Q इंटू 0 इंटू B इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा 0 हो गया। तो ये बल का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि कंडीशन ये आती है कि अगर आवेशित कण गतिमान नहीं है तो उस पर भी कोई बल कार्य नहीं करेगा, यानी कि स्थिर रहेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो बल कब कार्य करेगा, जब वो गतिमान होगा, गतिमान होगा। और गतिमान भी कब होगा, जब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोई कोण बना रहा हो तब उस पर बल कार्य करेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी गतिमान होने पर उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। F बराबर थीटा बराबर 0, F बराबर 0। तो यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो दिशा होती है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य नहीं करता है, यानी कि चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। तो ये दिशा किसकी होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इस तरह बल से भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद दिशा निकालने के लिए हमारा इसका रूल क्या है, दिशा निकालने के लिए देखिए, अगर हम इसकी दिशा निकालना चाहें तो हमारा राइट हैंड का पेच का रूल है, पेचकस, पेच, स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा। जब आप स्क्रू ड्राइवर को हम यहां V से B की ओर चलाएं, V से B की ओर, जब हम V से B की ओर चलाएंगे, ऐसे ऐसे चलाओगे स्क्रू ड्राइवर को, तो हमारा पेच किधर चलेगा, इस दिशा में चलेगा, बाहर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, दोनों, इसको चुंबकीय बल ऐसे होगा, दोनों के लंबवत होगा, V से B, V क्रॉस B में दोनों के लंबवत होगा, ऐसे पेच की दिशा में होती है। ठीक है। दूसरा इसका रूल है दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, और दूसरा राइट हैंड रूल। अगर आप अपने राइट हाथ को, अंगूठे को की दिशा, यानी कि हाथ की उंगलियों को V से B की ओर रखें, V से B की ओर रखें, तो ये हमने उंगलियों को V से B की ओर रखा ऐसे, तो अंगूठा जो है ये बताएगा इसके बल की दिशा को, अंगूठा किधर होगा, इसके बल की दिशा में होगा। ओके, तो ये था हमारा चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेश पर बल। अब दूसरी बात आती है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे तो उसकी गति कैसी होगी, ठीक है, उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, पहले हम निकालेंगे गति। ठीक है, माना एक आवेशित कण, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने दिखाया, ये क्रॉस के निशान से, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरह लंबवत, आवेशित कण v वेग से इसमें लंबवत प्रवेश करता है। अभी आपने पढ़ा, जब लंबवत प्रवेश करता है तो बल अधिकतम होता है, और F बराबर कितना होगा, QVB। तो इस पर बल, मान लीजिए प्लस आवेशित कण है Q, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। जब ये लंबवत प्रवेश करेगा तो इस पर दोनों के लंबवत बल लगेगा। ठीक है, तो जब बल लगेगा तो बल का मान क्या होगा, F बराबर, ये बल कितना हो जाएगा, F बराबर QVB के बराबर होगा। F बराबर कितना होगा, QV, क्योंकि लंबवत प्रवेश करता है, साइन 90, यानी कि यहाँ पे F बराबर QVB साइन 90, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो बल कितना कार्य करेगा, F बराबर इस पर QVB कार्य करेगा। अब इस बल का परिमाण जो होगा वो तो निश्चित होगा, परिमाण निश्चित होगा। अब यहां वेग जो है, वेग नियत वेग से ये इसके अंदर प्रवेश करता है। अब जैसे इस पर चलेगा तो इस पर बल कार्य करेगा, बल कार्य करेगा तो वेग की दिशा बदलेगी, और दिशा बदलेगी तो वेग परिवर्तित होगा। तो इसके अंदर पहुंचकर ये हमारा वृत्तीय पथ अपना लेगा। वृत्तीय पथ क्यों अपनाएगा, ये बात करते हैं, क्योंकि वेग की दिशा लगातार नहीं बदल रही है, वेग की दिशा लगातार बदल रही है, केवल परिमाण इसका नहीं बदल रहा है,
परिमाण नहीं बदल रहा है, दिशा बदल रही है। और जब दिशा बदल रही है, परिमाण नहीं बदल रहा है, तो एक नियत बल के अंतर्गत ये गति करेगा, जिसका नियत बल का नियत परिमाण वाले बल के अंतर्गत गति करेगा, जिसकी दिशा लगातार बदलती रहेगी। अर्थात इसकी जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा निश्चित रहेगी, ऊर्जा नहीं बदलेगी, क्योंकि इसका v का मान नहीं बदल रहा, परिमाण, चाल का परिमाण, द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदला, तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा जो है नियत रहेगी। और ऊर्जा नियत रहेगी तभी संभव है कि जब ये वृत्ताकार पथ पर गति करे। अगर वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो ये निश्चित रहेगी। तो यहां इस पर हर बल कार्य करेगा जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी, और इस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब यहां अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या इसकी r है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है, r, तो यहां अभिकेंद्र बल इसके लिए कितना होगा, अभिकेंद्र बल ये हो जाएगा F बराबर mv² बटे r। समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब आप जानते हैं क्या होगा कि अभिकेंद्र बल, ये बल जो है इस बल के बराबर होगा, ये इसी से तो बल मिलेगा, चुंबकीय बल से बल मिलेगा इसको, तो यहां दोनों को बराबर रख देंगे, 1 तथा 2 से क्या आएगा, QVB बराबर mv² बटे r। एक v कट जाएगा तो यहाँ mv बचेगा, यहाँ qv बचेगा, r इधर आ जाएगा, तो r बराबर mv अपॉन ये हमारा आ जाएगा qv, r बराबर mv अपॉन qv। यानी कि वो कितनी त्रिज्या का पथ अपनाएगा, वो r त्रिज्या का बन गया, r बराबर mv अपॉन qv होगा। अब आप यहां देख रहे हो कि ये q तो उसका निश्चित होगा, तो r प्रोपोर्शनल टू mv और r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन b, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित कर दें, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो तो यहां से r का मान परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या, उसकी त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यहां त्रिज्या संवेग के भी अनुक्रमानुपाती होती है। इसका जो संवेग होगा उसके अनुक्रमानुपाती, यानी कि उसका वेग जितना ज्यादा होगा तो उतना ही बड़ी त्रिज्या का पथ ये अपनाएगा, और जितना कम होगा उतनी ही छोटी त्रिज्या का पथ अपनाएगा। तो इस पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद हम इसका निकाले आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल और इसकी आवृत्ति निकालें। अब आवर्तकाल क्या होता है, एक पूरा चक्कर पूरा करने में लगा समय, यानी कि एक पूरा चक्कर करने में कितना समय इसको लगेगा, उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल, अब चली गई दूरी बटे दूरी कितनी होगी, और उसकी चाल, चली गई दूरी क्या होगी, 2πr। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, 2πr। तो चली दूरी यानी कि परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो परिधि बराबर ये हो जाएगी इसकी 2πr, इसकी एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई। अब उसके बाद में अब हम निकाले आवर्तकाल t बराबर 2πr अपॉन v। अब यहां से r का मान इसमें रख दो, तो हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा mv अपॉन qb, और v नीचे है तो v से v भाग हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 2πm अपॉन qb। यानी कि आवर्तकाल वाले सूत्र में आप देख रहे हैं v नहीं है, v मींस आवेशित कण की चाल नहीं है। जब आवेशित कण का वेग नहीं है, चाल नहीं है, तो इसका मतलब इसका आवर्तकाल जो है उसके वेग पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि आवर्तकाल उसका सेम रहेगा, चाहे वो कितने अधिक वेग से प्रवेश करे, कितने कम वेग से प्रवेश पर डिपेंड नहीं करता। अब दूसरा हम निकाले आवृत्ति। आवृत्ति आप जानते हैं, आवृत्ति n बराबर होती है 1/t, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, और n इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, अब इसका t में इसका उल्टा कर देंगे तो n बराबर हो जाएगा qb अपॉन 2πm, यानी कि यहां आवृत्ति भी उसके वेग पर डिपेंड नहीं करती, तो आवृत्ति भी वेग पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इस तरह ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जब ये आवेशित कण गतिमान होता है तो इस पर ये बल कार्य करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।